हाय, क्या आप भी मेरी तरह अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिलाते हैं? माई सेल्फ अंजू श्रीमाल, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड लाइफस्टाइल एडवाइज़र। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसे सुन के बाद बहुत आश्चर्य होगा आपको। मेरी सेकंड वाली डॉटर जो डॉक्टर है, और बचपन में उसको बहुत गैस बनती थी। तो मैं उसे डांटा करती थी कि भाई तुम इतना क्यों खाती हो, थोड़ा ढंग से खाया करो। और ये भी कहा करती थी कि नहीं, दिन में 2 बार दूध पिया करो, डेयरी प्रोडक्ट तो आपको खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। बहुत सारा जंक फूड हमारे खाने में नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। और ये प्रॉब्लम धीरे 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 इतनी एक्सेसिव हो गई कि जब वो बड़ी हुई और अभी उसके जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे मेडिकल में, तो उनको 4 महीने तक बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा होने लग गया। और हमने सारे तरह के ट्रीटमेंट करके देख ली, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा था। तो कई बार होता था कि उन्हें पेंटाप्रोजोल लेना पड़ता था, एसिडिटी सिरप लेने पड़ते थे। और धीरे धीरे ये हुआ कि 1 महीने के लिए उन्होंने अपना खाना पूरी तरह से बंद किया और सिर्फ दूध, दलिया और सैलड और खिचड़ी इस तरह का खाना लेना शुरू किया। लेकिन वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। अब हमें समझ ही नहीं रहा था। और इन दिनों हम लोगों ने यहाँ पे अपना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कि एप्लीमो करवा लिया था। और हमारी रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ था कि हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, पीनट से एलर्जी है, ग्लूटेन से एलर्जी है। तो उन्होंने जस्ट हमारी रिपोर्ट के बिहाव पे अपने मिल्क प्रोडक्ट को वहाँ से हटाया। कम्प्लीटली उन्होंने मिल्क प्रोडक्ट को बंद कर दिया। पीनट बटर का उसे बहुत ज़्यादा शौक था, वो उसने बंद कर दिया। और अपने फूड को चेंज किया, उसमें कुछ फाइब्रस डाइट उसने ली। और इंट्यूट एक सप्लीमेंट है जो हमारे जीआई ट्रैक को इम्प्रूव करता है, वो उन्होंने लेना शुरू किया। और 1 महीने के अंदर उसका पूरा पोजीशन शॉर्ट आउट हुआ और वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हुई उनकी, और वो नॉर्मल खाना खा पाने लगे। एग्जामिनेशन स्ट्रेस था, लेकिन उसका जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और ये सारा वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने फूड से मिल्क को हटाया, पीनट को हटाया, इवन मूंगफली के तेल को भी हमने हटाया, और उससे उसका ये पूरा क्लियर हो चुका। और जब तक उनकी खुद की भी रिपोर्ट आ चुकी थी, और फाइनली जब हमने रिपोर्ट में पढ़ा तो उन्हें यही लिखा था कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, पीनट्स एलर्जी है, और उनके बॉडी में मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी है। और कुछ सप्लीमेंट्स जो उन्हें इनटेक करने थे वो हमने दिए, और फूड हैबिट्स को हमने चेंज किया। यानी कि कितना ज़रूरी है पर्सनलाइजेशन। जब तक आपको ये नहीं पता है कि कोई ऐसी हेल्दी चीज़ जो आपको नुकसान कर सकती है, आप उसे नहीं हटाने वाले। और अगर हमें ये पता लग जाए तो हम उसको हटाकर हमारी एपिजेनेटिक कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। यानी कि जो बॉडी में हमारे सूट नहीं कर रहा है उसे हम हटा सकते हैं, और जो बॉडी में हमारे कम हो रहा है उसे हम इनटेक कर सकते हैं, और हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकता है। और इस तरह से एप्लीमो हमें ये सपोर्ट करता है हमारे पर्सनलाइजेशन में। जिस तरह एक डॉक्टर हर पेशेंट को अलग ट्रीटमेंट देता है, हर पेशेंट को अलग दवाई देता है, वैसे ही हमारे साथ भी हमारे जेनेटिक रीजन के हिसाब से हर जने का फूड पर्सनलाइज होता है, हर जने की एक्सरसाइज पर्सनलाइज होती है। और हमें उसका अगर पता लग जाए सही मायने में, तो हम हमारी आने वाली बीमारियों को प्रिवेंट और पोस्टपोन कर सकते हैं।